हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले वाला वीडियो में आपको ये सब कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं, देख लीजिए। पहला वाला वीडियो में आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या पूरा डिटेल में समझा दिए। नहीं देखें तो देख लीजिए। उसके बाद देखिए आपको आज का वीडियो में आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या बताने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या तो हम लोग देख लिए थे, इससे पहला वाला वीडियो। वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ऐसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, और जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए √3 हो गया, √5 हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा? 0/4 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। ये कल का वीडियो में डिटेल बता दिए। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या का, हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो परिमेय संख्या देखिए 3 प्रकार होता है। देखिए एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझते हैं। अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 कहाँ तक लेकर जाएगा बाबू? अनंत तक जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिनती वाला संख्या हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। जरा पूर्ण संख्या को समझ लेते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या 1 2 3 से 4 जो अनंत तक जाता है उसी में क्या करेंगे? 0 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या का ग्रुप बन जाएगा। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है बाबू? तो पूर्णांक देखिए 0 1 2 3 4, इधर तो आपको ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। इसमें -1 -2 अनंत तक यदि ले जाइएगा ना तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाता है, जो हम आपको बता चुके हैं। आगे यदि देखते हैं क्या बोल रहा है। अब पूर्णांक में भी देखिए क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो 0 से संख्या बड़ा होता है उसको धनात्मक पूर्णांक, जो 0 से छोटा होता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए हम लोग समझने वाले हैं सम संख्या किसको बोलते हैं? इवन नंबर। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूरा कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। या तो दूसरा तरीका से हम लोग बोल सकते हैं जिस संख्या का लास्ट में इकाई अंक क्या रहे? 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ये सब आपको इकाई अंक दिखेगा तो हम बोलेंगे कि सम संख्या। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 964, इसका लास्ट में क्या दिखा? 4 दिखा, मतलब बोल देंगे सम संख्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 966 के 7 है। ठीक है, अब इसका लास्ट में क्या दिखा? 7 दिखा, तो बोलेंगे ये सम संख्या नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। आगे देखिए विषम संख्या क्या है समझते हैं। ओड नंबर जिसको बोलते हैं, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटता और पूरी तरह से विभाजित नहीं हो। इसका दूसरा तरीका से क्या समझे? जिसका इकाई अंक में 1 हो, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, इसको 2 को काटिए, 1 हो, 3 हो, 5 हो और 7 हो, ये सब यदि रहेगा ना तो हम लोग बोलेंगे कि ये विषम संख्या। जैसे समझ लीजिए 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, ये सब रहेगा तो क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में कुछ हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए 4 7 और 9, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे ये विषम संख्या के लास्ट में 9 है। ठीक है, आगे देखिए अब अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या ऐसा संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जो 1 से कटता हो और स्वयं वह संख्या खुद से कटता हो। एगो 1 से कटता है और वो खुद से कटता हो। तो जी सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? 1 तो 1 से तो कटेगा, लेकिन खुद से कैसे कटेगा? इसका 2 फैक्टर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आइए 2 में 2 को 2 फैक्टर होगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक से कटेगा और एगो खुद का नंबर से कटेगा, तो हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। देखिए वही हम लोग डिफिनेशन लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर का, सॉरी प्राइम नंबर का। वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता। कहने का मतलब सिर्फ किससे कटेगा? 1 से कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं वह संख्या खुद से कटेगा और किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होगा, उसको हम लोग क्या अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है? वे संख्या है जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है, उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 3 7 11 13 17। मान लीजिए हम लोग देखते हैं 11, तो 11 कौन कौन सी संख्या जाएगा? एगो 1 से जाएगा भैया, एगो 11 जाएगा, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या। आइए 17 में आइए, तो एगो 1 से कटेगा और एगो 17 से कटेगा, मतलब ये भी हमारा अभाज्य संख्या होगा। आइए भाज्य संख्या क्या बोलते हैं? जस्ट उसका विपरीत हो जाएगा। वे संख्या जो स्वयं से कटेगा, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और 1 के अलावा भी किसी नंबर से कट जाएगा, 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा 1 तो भैया होगा नहीं क्योंकि सिर्फ 1 ही से कटेगा, गया। 2 होगा, 2 तो हमारा अभाज्य संख्या होगा, ये भी हमारा हो जाएगा क्योंकि इसका मात्र केवल क्या फैक्टर होगा? 2 ही को फैक्टर होगा। 3 में होगा, 3 का भी सिर्फ 1 होगा और 3 होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य में देखिए भाज्य का नियम क्या है? एगो स्वयं से कटेगा
तो और एगो 1 से कटेगा, एगो 1 से कटा, फिर यहाँ किससे कटेगा 2 से कटेगा, और फिर किससे कटेगा स्वयं से 4 से कटेगा, मतलब 2 से अधिक हो गया, एगो 1 से कटेगा स्वयं से अलावा, एक 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए 6, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, मतलब 2 से अधिक फैक्टर उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य संख्या, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। क्लियर हो गया। आइए देखिए नोट में क्या लिखा है, एक विशेष संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। आइए देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर हम लोग किसको बोलते हैं। देखिए इसको बोल रहा 2 या फिर 2 से अधिक अभाज्य संख्या का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसका महत्तम समावर्तक HCF 1 आता हो। जैसे मान लीजिए हमारा 2 और 3 क्या एक अभाज्य संख्या का ग्रुप है और इसका HCF क्या आएगा 1 आएगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं, 2 एकम 2 1 और 1 दूनी 2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका HCF कितना निकला 1 निकला। तो दोनों अभाज्य संख्या ग्रुप होना चाहिए और उसका HCF क्या होगा 1 होगा, तो वो दो संख्या रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 5 और 7, ये डेश का मतलब क्या 5 है और 7 है, 5 7 का हम लोग HCF करेंगे तो कितना होगा 5 एकम 5 7 को एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 5 को यहाँ लेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 1 यहाँ पर जगह यहाँ 2 से काटेंगे 1 दूनी 2। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका भी HCF क्या होगा, काटने वाला 1 है तो 1 ही होगा, तो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।